क्या हाल है लवली पीपल्स आप सभी का। आज फ्राइडे का दिन था, 14 अगस्त। और आज हम करने जा 14 अगस्त, टाइम हो रहा है आपका 11:30 बजे। आज हम करने जा रहे हैं बिटकॉइन का जर्नल और एनालिसिस। बेसिकली आज हमने नो ट्रेड डे था, जो हमारा 2 दिन पहले का ट्रेड था उसी को ही हमने कैरी फॉरवर्ड किया, उसी में से ही मैक्सिमम आउटकम निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको स्विंग में लेके जा रहे हैं, इस ट्रेड को इंट्रा डे क्लोज ना करते हुए। अब हमें 2 दिन हो चुके हैं, मतलब 48 आवर्स के अराउंड इस ट्रेड में बैठे हुए हो चुके हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर तुम इस मार्केट को देखोगे तो पता चल जाएगा ट्रेड आपका डाउन ट्रेंड में था। मार्केट उसके बाद डाउन आने के बाद थोड़ा सेटल हुई, फिर उसके बाद साइडवेज हुई। अब यहाँ से 65 के लेवल से मार्केट रिजेक्ट होके नीचे जा रही है। ओके, ये सबको क्लियर हो चुका होगा, बहुत बारी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस जर्नल के अंदर भी। हमने 11, 12, 13 सारे दिन 3 दिन यही चीज़ डिस्कस किया कि 65 से डाउन गया, फिर कैसे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस आपका सपोर्ट बनता है, कैसी चीज़ें एक्ट करती है। और प्राइस एक्शन की बेसिक थिंग्स को हमने रीड करने की कोशिश किया और एनालिसिस विद यू। ओके, सो कमिंग डाउन टू द 4 आवर टाइम फ्रेम, डेली पे हमने समझ लिया बायस हमारा डाउन साइड का है। तो सेल हाई हम करेंगे, सेल हाई वहाँ करेंगे जहाँ पे कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस होगी, प्रीवियस डे हाई, और या फिर कोई स्विंग हाई अच्छा खासा होगा जिसकी मार्केट ने पहले रिस्पेक्ट की होगी, अब उसे ब्रेक करने जा रहा है। और मार्केट जब भी किसी सपोर्ट को ब्रेक करता है पहले उससे पहले उसकी रिस्पेक्ट करता है। ओके, तो मैंने लेवल्स आपके लिए पहले से ही मार्क करके रखे हुए हैं। आज ज़्यादा कुछ था नहीं, तो हमने ज़्यादा आज क्या किया, बेसिकली हमने वॉच ही किया मार्केट को। एक तरह से हमने कोई ट्रेड तो लिया नहीं, इसमें हमने एज अ ऑब्जर्व किया मार्केट को। ओके, सिर्फ मंडे से स्टार्ट करते हैं। मंडे को आपकी मार्केट डाउन आई अगेन, जो ये सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस एक्ट किया, फिर नीचे आया, ब्रेक किया, मार्केट ने सपोर्ट का रिस्पेक्ट करी, फिर मार्केट डबल टॉप बना के हमारा एसएल लिया था इस पॉइंट पे मार्केट ने। पर हमने सेम एंट्री उसी जगह पे की, एसएल लेने के बाद भी थोड़ी सी हमने यहाँ पे एसएल में थोड़ी सी कंजूसी हो गई थी उस वजह से। बाकी उसके अगेन मार्केट ने शार्प ब्रेक करके डाउन साइड कैंडल दी थी हमारे न्यूयॉर्क सेशन में। बेसिकली अगर आपको बता दूं तो हम न्यूयॉर्क सेशन ट्रेड करते हैं 6:30 बजे वाली कैंडल की क्लोजिंग का 1 आवर का वेट करते हैं, इधर इट वुड ब्रेक और मेक द ट्रेंड। ओके, ज़्यादातर जो न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है वो या तो आपका लिक्विडिटी स्वीप ले लेवल से हमारे, या फिर वहाँ से एक रिवर्सल वाली कैंडल दिखा के हमें इनकल्फिंग हमारी डायरेक्शन में दिखाए। तो ये बेसिक क्राइटेरियाज 2-3 हैं जिसको फॉलो करके हम एक ट्रेड लेते हैं बहुत अच्छा। 4 आवर पे हम ज़्यादातर हमारा जो टाइम विंडो है 4 आवर की ही रखते हैं, कि इससे हमने इसके रेलिवेंस पे सपोर्ट या डिमांड जोन जो भी हम क्रिएट करते हैं, फिर उसके बाद उसकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता उसकी कंफर्मेशन के लिए हम 1 आवर पे शिफ्ट होते हैं। ओके, तो हमने ट्यूसडे को हमने लिया ट्रेड, वेडनेसडे को एसएल कटा, बट सेम पॉइंट पे हमने एंट्री ली। थर्सडे को हमने कुछ नहीं किया, मार्केट को वॉच किया था। मार्केट 2 बारी हमारे बिल्कुल ब्रेक इवन पॉइंट पे आया था, पर हमने यहाँ पे पेशेंस होल्ड करके हमने वेट किया मार्केट का। मार्केट ने आपने देखा ही होगा कल फिर रिस्पेक्ट करके हमारे लेवल का ब्रेक किया डाउन साइड। तो आज मार्केट ने फिर लेवल को ब्रेक किया। मार्केट अब जो आपके सामने है, ये जो कैंडल क्लोज होने वाली है 9:30 बजे वाली 4 आवर की, यहाँ पे भी तुम देखोगे अगेन मार्केट टॉप पे जाती है, बॉटम से टॉप पे जा रही है एक डिमांड जोन। ये अगर तुम जोन देखोगे इस जोन से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, अब यहाँ अप जा रही है। अब इस ये जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी। यहाँ से अगर मोस्ट प्रोबेबली यही है कि 1 आवर पे अगर कैंडल क्लोजिंग मिलती है अच्छी, तो डाउन साइड के लिए ही हमारा बायस रहेगा। बाकी अगर एक कैंडल यहाँ पे क्लोज अप साइड करती है तो बायस चेंज हो सकता है, हम इस ट्रेड को क्लोज भी यहाँ कर सकते हैं। बाकी मार्केट क्लोजिंग होने ही वाली है, सैटरडे संडे आपको पता है इतने ऑर्डर एग्जीक्यूट अच्छे होते नहीं, लिक्विडिटी होती नहीं, उस दिन के लिए भी हमने स्ट्रेच ही कर रहे हैं मार्केट को बेसिकली। सो बाकी तो मैं तुम्हें जो भी कुछ हुआ है मार्केट का वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे। बाकी अगर तुम देखो चार्ट्स हमारे कितने क्लियर हैं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई ट्रेंड लाइन नहीं, कोई ऑर्डर ब्लॉक, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर चार्ट्स हैं। समझ आ रहा है सपोर्ट डिमांड जोन है, उसके बेसिस पर सारा कुछ ट्रेड ले रहे हैं। सारी गेम रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की है। अब ये देखो यहाँ साइकोलॉजी क्या है, अगर मार्केट यहाँ से फिर इस दिखा के अप जाता है तो हम ट्रेड कैंसिल करेंगे, अगर डाउन साइड जाता है तो हमारा कंटिन्यू रहेगा।
सिंपल इट इज। सो होप फॉर द बेस्ट। आप रिस्क मैनेजमेंट करके चलो, मार्केट का कुछ नहीं पता होता, एनी टाइम मार्केट कैन डू एनीथिंग।